तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो देखना बच्चों, इन दिनों हम लोग क्या कि आपके पास में हाइड्रोकार्बन चैप्टर था, कार्बनिक रसायन या इसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, या हम कह सकते हैं कार्बन का परिचय। क्या कह सकते हैं? कार्बन का परिचय। क्या कह सकते हैं? कार्बन का परिचय। देखना बच्चों, आपके पास में हम लोग ये काफ़ी एक वीडियो में काफ़ी कुछ पढ़े थे, और हम लोग का दूसरा वीडियो अब देखना यहाँ से, इनमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आईयूपीएसी नामकरण वहाँ पढ़े थे, लेकिन बच्चों हम लोग क्या एल्कीन, एल्केन और एल्काइन का ही आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ विशेष क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नामकरण, इनसे बने हुए यौगिक और इनके रासायनिक गुण, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे आज इस वीडियो में, है ना। तो देखना बच्चों, आपके पास में पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ से आपके पास में क्या कि क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नामकरण। क्या बच्चों? क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नामकरण। बच्चों आपको जहां कंफ्यूजन होगी वहां जरूर पूछिएगा आप, है ना। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। तो बच्चों आपके पास में क्रियात्मक समूह जो होता है हमारा, वो क्या होता है और इसका आईयूपीएसी नामकरण हम कैसे करते हैं, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो ठीक है ना बच्चों। तो देखिएगा पहले आपके पास में क्या आता है, ठीक है ना। देखो जो पहले आपके पास में देखिएगा कौन कौन से क्रियात्मक समूह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपके पास में क्या होता है, एक नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल चीज होती है जैसे क्या कि आपके पास में हैलोजन, है ना। क्या होती है? हाइलोजन, है ना। हाइलोजन में जैसे क्या इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। एक्स का मतलब क्या होता है? फ्लोरो, फिर क्या होता है? क्लोरो, ब्रोमो, फिर क्या होता है? आयोडो। इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। फिर आपके पास में आता है ये पहला। दूसरा आपके पास में प्रतिस्थापी समूह होता है, क्रियात्मक समूह नहीं, बट इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जरूर, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है आपके पास में, हैलोजन के बाद आपके पास में होता है एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल। देखो बच्चों, एल्कोहल जो होता है उसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? OH से, है ना। अब देखना बच्चों, आपके पास में क्या है, तीसरा आपके पास में आता है क्या? एल्डिहाइड। क्या आता है? एल्डिहाइड, है ना। अब देखना बच्चों, आपके पास में एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? CHO। क्या होता है? C, यहाँ देखिएगा C, है ना, H, है ना, O। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर करना हो तो ऐसे करते हैं ना, इसी को देखना C, यहाँ O हो जाता है, ये H हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाता है ना। फिर देखना बच्चों, आपके पास में तीसरा जो आता है आपके पास में एल्डिहाइड के बाद फिर कौन आएगा? एल्डिहाइड के बाद आपके पास में आता है कीटोन। कौन आता है? कीटोन। देखना बच्चों, कीटोन क्या होता है? चौथा कीटोन। क्या होता है? कीटोन, है ना। कीटोन बच्चों होता है यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, ऐसे होता है। ये क्या होता है? कीटोन, है ना। अब देखना बच्चों, यहाँ से पांचवा आपके पास में क्या आता है, वो आता है आपके पास में ईथर। क्या होता है? ईथर। क्या लिखेंगे हम? ईथर। देखना बच्चों, ईथर, ईथर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? C, है ना, ये और ये। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो देखना बच्चों, आपके पास में ये क्या थे? क्रियात्मक समूह थे। तो इन्हीं क्रियात्मक समूह के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहले नंबर एक हेडिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपके पास में? हाइलोजन। क्या बनाते हैं? हाइलोजन का आईयूपीएसी नामकरण। मतलब ये क्या होगा कि कार्बन के परमाणु आपस में जुड़े रहेंगे, कार्बन के यौगिक जुड़े रहेंगे। किसके साथ जुड़े रहेंगे? या तो फ्लोरो होगा, क्लोरो होगा, ब्रोमो होगा, आयोडो होगा, ये सब चीजें होंगी, है ना। तो चलिएगा देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको, और स्टार्ट करते हैं इसको मिटाने के बाद, है ना। तो देखना बच्चों, आपके पास में पहला क्या आता है? हाइलोजन परिवार का तत्व। तो कौन सा आता है? हाइलोजन, है ना। हाइलोजन का आईयूपीएसी नामकरण, है ना। नामकरण के अंतर्गत कौन सा आता है? पहला हाइलोजन का आईयूपीएसी नामकरण। देखना बच्चों, अगर इसका हम क्या लिखेंगे, हाइलोजन क्या होता है, तो इसको देखना बच्चों, कहेंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना। क्या लिख सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ये जो होते हैं, अर्थात ये, है ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इन्हें? देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को एक साथ हम हाइलोजन के नाम से
जानते हैं जिसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब देखना बच्चों, आपके पास में क्या होगा, एक्स से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों आपके पास में, तो इसका सामान्य सूत्र होता है, यहां से लिखना CnH2n +1 और यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं ना, x में क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आ जाएगा ना। अच्छा देखना बच्चों, एक होता है सामान्य नाम और एक होता है आईयूपीएसी नाम। आपके बात बताया गया था पिछली वीडियो में, सामान्य नाम क्या होता है और आईयूपीएसी नाम का। सामान्य नाम बच्चों क्या होता है कि सामान्य नाम वह होता है जो उसके किसी पदार्थ के गुण, रंग, रूप, बनावट या प्राप्ति के स्थान से, जैसे बच्चों देखना मेथेन होता है, तो मेथेन बच्चों आईयूपीएसी नामकरण है, बट इसे मार्स गैस ना, फायर डैम्प गैस, ये सब बोलते हैं। मार्स गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि दलदली स्थानों पे पाया जाता है, इस कारण से। तो बच्चों जैसे जैसे गुण होगा, जैसे आप लोगों का नहीं होता है, आधार कार्ड वाला नाम होता है और कौन होता है, स्कूल वाला नाम होता है, मतलब घर वाला है ना, कलुआ मंगरुआ ये सब होते हैं ना, तो ये सामान्य नाम होते हैं जिन्हें कुछ लोग ही जानते हैं। लेकिन क्या होता है आपके पास में आईयूपीएसी नाम, जैसे स्कूल का होता है, काफी लोग जानते हैं, उसी नाम से आप चर्चित रहते हैं, है ना। तो वैसे ही बच्चों यौगिकों का भी, कार्बनिक यौगिकों का भी दो होता है नाम, एक सामान्य नाम होता है और एक क्या होता है आपके पास में, आईयूपीएसी नामकरण होता है। तो दोनों को, इसको हम लोग देखते हैं, साथ ही में देखेंगे कि सामान्य नाम को कैसे हम करेंगे और आईयूपीएसी नामकरण को हम कैसे करेंगे, है ना। तो ये था आपके पास में हाइड्रोजन का परिचय था। अब इसको मिटाते हैं और इसका आईयूपीएसी नामकरण थोड़ा सा देखते हैं, है ना। चलिएगा थोड़ा सा इसको मिटा देता फिर। तो देखना बच्चों यहाँ से, अब हम लोग क्या, ये क्रियात्मक समूह मिटा देते हैं ना, पढ़ तो इसी कर रहे हैं बट इसके अंदर हेडिंग है, तो देखिएगा इसको मिटा देते हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना, कि इसी का पढ़ा रहे हैं क्या। तो देखना बच्चों, ये था, ये किसका था, हाइड्रोजन वाला था, क्या होगा, हाइड्रोजन। अब देखना थोड़ा सा बच्चों, हाइड्रोजन थोड़ा सा समझिएगा, हाइड्रोजन का आईयूपीएसी नामकरण कर रहे हैं बच्चों। अगर कार्बन, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आपको पता है ना, CnH2n +1 और यहाँ क्या था, Cl था। चलिए बच्चों इसका आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। अगर कार्बन की वैल्यू कितना, 1, कितना, n बराबर 1 कार्बन, तो यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, C1, है ना, C1। तो यहाँ हुआ 2 1 कम 2 1 3, तो H3 और यहाँ यक्स के स्थान पे, अच्छा यहाँ यक्स रखना, यक्स के स्थान पे हम कुछ भी रख सकते हैं। यक्स के स्थान पे जैसे क्या हो सकता है, यहाँ जैसे क्या लेते, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, है ना, आइडो, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर यक्स करते हैं, हम क्या करते हैं, एक्स करते हैं, ठीक है, एक्स ही रहने देते हैं। तो ये तो इसका अणुसूत्र हो गया बच्चों। और इसका सामान्य नाम बच्चों क्या होगा, अगर सामान्य नाम की बात की जाए तो यहाँ देखना कार्बन की संख्या कितनी है ना, तो कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, तो क्या इसको पढ़ेंगे, मेथिल, है ना। देखिए मेथिल है ना, अच्छा जब मेथेन में से एक हाइड्रोजन समूह विस्थापित हो जाता है तो वहां से क्या बन जाता है, मेथिल बन जाता है। बच्चों हम क्या किए, मेथिल, अब मेथिल में क्या है, हाइड्रोजन, है ना, तो क्या लिख सकते हैं आपके पास में, मेथिल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के स्थान पर कुछ विशेष तत्व रख दो, जैसे क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे, मेथिल, क्या लिखेंगे, मेथिल क्लोराइड, क्या हो जाएगा, क्लोराइड। बात को समझ पा रहे हैं, मेथिल क्लोराइड। लेकिन अच्छा देखना बच्चों, एक चीज समस्या समझना, अगर आप सामान्य नाम पढ़ रहे हैं तो पहले कार्बन की वैल्यू, उसके बाद प्रतिस्थापी समूह, क्रियात्मक समूह, कुछ भी, है ना। और जब आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो पहले क्रियात्मक समूह रहेगा, सॉरी पहले प्रतिस्थापी समूह रहेगा। जैसे यहाँ पे इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा, पहले आपको रूल बताया था ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके, तो पहले क्या होगा, क्लोरो, तो क्या होगा, क्लोरो, क्या होगा, क्लोरो, यहाँ लिखे। अब क्या हो जाएगा, मेथ, मेथ है ना, तो मेथ, मेथ में कौन बांड है, सिंगल, तो क्लोरो मेथेन। बात को समझ पा रहे ना। अब देखना यहाँ से, अगर जैसे यहाँ 2 कार्बन हो जाए, CN बराबर कितना, 2 कार्बन, तो यहाँ कितना हो जाएगा, C2H5, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, चलो Br ले लेते हैं। तो अगर इसका नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, एथिल, क्या हो जाएगा, एथिल, 2 कार्बन, तो एथिल हो जाएगा। और एथिल बाद ये क्या है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा,
माइड। बात को समझ पा रहे हैं ना। जब एथिल ब्रोमाइड हुआ, अब इसका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, पहले ब्रोमीन आएगा तो क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, क्या हो जाएगा ब्रोमो। फिर क्या हो जाएगा आपके पास में एथेन, क्या हो जाएगा एथेन। बात को समझ पा रहे हैं या नहीं। अच्छा बच्चों जैसे 3 कार्बन होता है, 3 कार्बन को हम ले लें तो क्या हो n बराबर 3। जब 3 लेते हैं तो आपके पास में यही सूत्र पे रखते हैं ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा C कितना 3, H कितना हो जाएगा 3 दूना 6 1 7, H7 और क्या हो जाएगा मान लेते हैं आयोडीन ले लेते हैं आपके पास में। तो इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा 3 कार्बन तो क्या कहेंगे प्रोपिल, क्या पढ़ेंगे प्रोपिल, क्या होगा प्रोपिल हो जाएगा। अब देखना बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ आयोडीन, तो क्या लिखेंगे आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड है ना। और इसको क्या लिखेंगे यहां से तो 1 आइडो फिर क्या हो जाएगा प में क्या लग जाएगा एन, तो क्या हो जाएगा 1 आइडो प्रोपेन। तो ये बात को समझ पा रहे हैं नहीं। अब देखना बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो आपके पास में क्या था हैलोजन का आईयूपीएसी नामकरण था, अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल का आईयूपीएसी नामकरण है ना। तो चलिएगा इसको मिटाते हैं, फिर एल्कोहल की बारी देखते हैं क्या होता है। देखना बच्चों आपके पास में एल्कोहल का नामकरण एवं परिचय क्या होता है ना। तो देखिए बच्चों क्या कहेंगे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, या लिखेंगे जिन कार्बनिक यौगिकों में, क्या लिखेंगे जिन कार्बनिक यौगिकों में, जिन कार्बनिक यौगिकों में किसी एल्किल समूह से, क्या है में किसी एल्किल का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे आपके पास में क्या होता है CH3 होता है, फिर क्या होता है C2H5 होता है, ये सब एल्किल है ना। यहाँ C3H7 हो जाएगा, ये सब एल्किल हैं, बताया गया था ना। क्या बोले हैं कि जिन कार्बनिक यौगिकों में किसी एल्किल समूह, क्या एल्किल समूह से OH समूह जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो OH समूह जुड़ा होता है, क्या होता है जुड़ा होता है, तो ऐसे यौगिक को हम तो यहां लिख लेना, तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं, यौगिक को हम क्या कहते हैं एल्कोहल कहते हैं, क्या कहते हैं एल्कोहल कहते हैं है ना बच्चों। क्या कहते हैं कि जिन कार्बनिक यौगिकों में क्या होता है किसी एल्किल समूह से OH समूह जुड़ा होता है, किसी एल्किल समूह से क्या होता है OH क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं आपके पास में एल्कोहल कहते हैं। अब देखना जो एल्कोहल जो होता है, तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र जो होता है, क्या लिखेंगे एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है CN होगा ना, डायरेक्ट हम बनाने लगे, सामान्य सूत्र है ना CnH2n + 1 OH होता है, क्या होता है OH होता है। और बच्चों इसका अनुलग्न, क्या ये सामान्य सूत्र है ना, इसी से सारा काम है, और इसका अनुलग्न, क्या अनुलग्न आल होता है, क्या होता है आल होता है, क्या होता है आल होता है। बात को समझ पा रहे ना। एक बार देख लीजिए जिन कार्बनिक यौगिकों में किसी एल्किल समूह कौन कौन सा, जैसे CH3 C2H5 C3H7, यहाँ 5 नहीं क्या 7 है ना 7 है ना, समूह से ये OH समूह जुड़ा होता है, तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं
ऐसे यौगिक को हम एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या आपके पास में है? CnH2n+1OH है। और इसका सामान्य सूत्र क्या? सामान्य सूत्र यह है, अनुलग्न क्या हो जाएगा? आल हो जाएगा। अब चलिए बच्चों, इसका हम लोग क्या करते हैं? आयुपेशी नामकरण करते हैं। ये तो नॉर्मल परिचय था, अब इसका आयुपेशी नामकरण करेंगे। तो चलिएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए बच्चों, आपके पास में बताया गया कि एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1OH होता है। और इसका अनुलग्न क्या होता है? अनुलग्न क्या होता है? आल होता है। क्या होता है? आल होता है। अब देखना बच्चों, अगर आप सामान्य नामकरण करेंगे तो कार्बन लिखेंगे, कार्बन की संख्या, उसके बाद क्या लगाएंगे? एल्कोहल। आयुपेशी नामकरण करेंगे तो क्या होगा? कार्बन की संख्या नहीं, पहले आपके पास में जितना, हाँ, कार्बन की संख्या लिखेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापित समूह क्या लगाएंगे? आल लगाएंगे। चलिए देखते हैं एक ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, फिर क्या लिखेंगे हम? इधर साइड में अणुसूत्र है ना, फिर क्या लिखेंगे? सामान्य नाम, फिर क्या लिखेंगे? यहां से क्या लिखेंगे? आयुपेशी नाम है ना बच्चों। अब देखना बच्चों, जैसे आपके पास में कार्बन n बराबर कितना हो गया? 1 कार्बन हुआ। अगर n बराबर 1 कार्बन हुआ, यहां रखेंगे तो C हो जाएगा, यहाँ 2 1 कम 2 1 3 H3, और यहाँ क्या हो जाएगा? OH। ये हुआ आपके पास में। अब इसका नामकरण कर, पहले कितना कार्बन है? 3, तो क्या लिखेंगे? मेथिल। क्या लिखेंगे? सामान्य नाम ना है ना, मेथिल। और यहाँ कौन सा समूह है? OH। OH का मतलब एल्कोहल, तो यहाँ क्या लगा देंगे? एल्कोहल। क्या लगा देंगे? एल्कोहल। अब देखिए, आयुपेशी नामकरण तो पहले क्या लिखेंगे? आपके पास में कार्बन की वैल्यू, कार्बन कितना है? 1 है, 1 है, तो क्या लिखेंगे? मेथे, है ना, मेथेन लिखेंगे। अब मेथेन में क्या लगाएंगे? आल, तो क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। बात को समझ पा रहे हैं ना? कितना इजी है बच्चों, देखते जाइएगा आप। n बराबर जब क्या करेंगे? 2 करेंगे, है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा? C2H5OH हो जाएगा। अब देखना बच्चों, यहाँ से इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल। क्या हो जाएगा? एथिल। फिर क्या लगा देंगे? एल्कोहल। क्या लगा देंगे? एल्कोहल, है ना। अब देखना बच्चों, इसका नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से पहले लिखेंगे क्या? एथेन। क्या लिखेंगे? एथेन। एथेन में क्या लगा देंगे? आल, तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल। फिर आपके पास में क्या हो जाएगा? n बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ कितना करेंगे? C3H कितना? 7OH हो जाएगा यहाँ से। अब फिर कितना? देखिए 3 दूना 6 एक साथ, ये तो है ना। अब यहाँ कितना? यहाँ नीचे लिखिएगा 7। अब देखिए बच्चों, इसका क्या है? प्रोप है, तो क्या लिखेंगे? प्रोपिल। प्रोपिल, प्रोपिल लिखेंगे। फिर क्या लगा देंगे? एल्कोहल। एल्कोहल। फिर क्या आपके पास में हो जाएगा? यहाँ से फिर कितना है? 3 है, तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। क्या लगाएंगे? प्रोपेन। न में क्या लग जाएगा? आल, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ये था आपके पास। ऐसे ही आप ढेर सारे जितने कार्बन होंगे आप बनाते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, पूरा 10 11 12 13 जितना भी हो सकता है आप क्या करेंगे? इसका नामकरण करते हुए चले जाएंगे। अब देखना बच्चों, हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास में एल्डिहाइड, कीटोन और ईथर का बचा हुआ है, उसका करते हैं। तो इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो जो एल्डिहाइड क्या होता है, तो लिखेंगे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, क्या लिखेंगे? कि जिन लिखो, जिन कार्बनिक यौगिक, जिन कार्बनिक यौगिक में CHO क्या रहेगा? CHO समूह जुड़ा रहता है। क्या होता है? जुड़ा रहता है, उसे हम एल्डिहाइड क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। अच्छा, इसका कुछ थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका आयुपीएसी नामकरण करते समय हम क्या कर देंगे कि आपके पास में जब नामकरण इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से कि ई को हटा के एल्केन में से क्या?
एल्केन में से ई को हटाकर हम अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? अल जोड़ते हैं। अल जोड़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये था आपके पास में कि क्या होता है और कैसे होता है, अल जोड़ेंगे कि इल जोड़ेंगे ना बच्चों। जब एल्केन ये एल्डिहाइड का पेशी नामकरण करते हैं तो जैसे एल्केन लिखा है, क्या लिखा है? एल्केन। क्या लिखा है? एल्केन लिखा है। अगर अंग्रेजी में एल्केन लिखा है तो वहां से ई को हटा करके हम क्या जोड़ते हैं? एल जोड़ देते हैं, यानी अल। अगर एल्केन लिखा है तो यहाँ क्या जोड़ते हैं? एल जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? एल्केल हो जाएगा ना, एल्केनाइल हो जाएगा ना, इसको एल बोलते हैं। तो देखना बच्चों, यहाँ से अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहाँ एल का मतलब क्या, अगर यहाँ देखा जाए तो क्या, जैसे यहाँ से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एल्केन या एल्किल कर दो। यहाँ देखो जैसे नामकरण इसका कर रहे हो तो यहाँ क्या हो जाएगा? एल्किल। क्या हो जाएगा? एल्किल। और प्लस का क्या हो जाएगा? CHO। तो देखिए बच्चों, जैसे इसका नामकरण है, एकदम सरल है इसका। देखो जैसे यहाँ से कार्बन का और सूत्र क्या होगा, यहाँ से देखिएगा एल्किल है ना, तो देखिए डायरेक्ट रखते हैं। एल्किल जैसे बच्चों एक कार्बन है तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ क्या? CHO। अब देखना बच्चों, यहाँ से आपके पास में CH3 है तो CH3 है, फिर OH है तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए CH3, सॉरी पहले इसका CHO का देख लेते हैं। CHO, इसका नाम क्या हो जाएगा? आपके पास में एक कार्बन है या HCHO कर सकते हैं ना, HCHO। तो यहाँ से अगर इसका नामकरण करेंगे तो कितना है? एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मेथेन है, मेथेन न है या मेथ है, फिर क्या लगा देंगे? एल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेनाइल। क्या हो जाएगा? मेथेनाइल हो जाएगा। अगर बच्चों यहीं से आपके पास में है या नाइल नहीं, अल मेथेनाइल हो जाएगा, या ऐसे लगा देंगे अल, है ना, मेथेनल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से आपके पास में, यहाँ कंडीशन फिर बनेगी, आपके पास में दूसरा हो जाएगा, जैसे कि आपके पास में है यहाँ से ये हो जाएगा CH3, फिर क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा, एथेनल, एथेनल है ना, नेल, एथेनल हो जाएगा। फिर अगर आपके पास में 3 ठो है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। 4 ठो है तो ब्यूटेनल, 5 है तो पेंटेनल, हेक्सेनल, हेटेनल हो जाएगा। अगर बच्चों यहीं से क्या होता है कि आपके पास में देखिएगा, जैसे मान लेते हैं यन हो जाए, क्या हो जाए? यन, यहाँ यन, फिर यहाँ लगा देते CHO, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? यन। क्या हो जाएगा बताइए भाई? यन एथेनल, डायरेक्ट हो जाएगा मेथेनल, यन मेथेनल। ये बात को समझ पाए कि नहीं? तो बच्चों देखना, आईपीएससी में क्या कर रहे थे, यहाँ हम अल जोड़ दे रहे थे। क्या जोड़ दे रहे थे? अल। एल्किल में से क्या जोड़ देंगे? CHO समूह के लिए क्या? अल जोड़ देते हैं। यही आपके पास में है। बात को समझ पा रहे हैं ना? अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको देखते हैं आगे। इसको एल्कोहल का हो गया, अब क्या करेंगे? कीटोन का देखेंगे, है ना। एल्डिहाइड का हो गया, कीटोन, फिर ईथर का देखने के बाद आपका आईपीएससी नामकरण समाप्त होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? इसके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में या कार्बनिक के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको साफ करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं? आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपके पास में जो आपके पास में आता है क्रियात्मक समूह, कौन आता है? कीटोन। कौन आता है? कीटोन है बच्चों। कीटोन क्या होता है? तो कीटोन में जो कार्बन होता है, वो ऑक्सीजन जो होता है वो द्विबंध द्वारा कार्बन से जुड़ा होता है। तो मतलब क्या कि आपके पास में कीटोन समूह क्या होता है कि जब किसी या ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें किसी एल्केन से या किसी एल्किल से जिनमें किसी एल्किल से क्या होता है आपके पास में कि C+O समूह जुड़ा होता है, तो उसे हम कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन
कहते हैं, क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। तो क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो क्या होते हैं कि किसी एल्केन से C डबल बॉन्ड O समूह जुड़ा होता है, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को हम क्या कहते हैं कि आपके पास में कीटोन कहते हैं। बच्चों नाम का अनुलग्न जो होता है वो क्या होता है, ओन होता है। मतलब देखना, कीटोन का जब हम नामकरण करते हैं, इसका नामकरण करते समय एल्केन में हम ओन जोड़ देते हैं। क्या होता है, एल्केन में ओन जोड़ देते हैं। तो ये देखो बच्चों, यहाँ क्या रखेंगे, कार्बन की संख्या, फिर क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ अणुसूत्र हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपके पास में इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम, है ना। फिर क्या हो जाएगा, इसकी संरचना बनाना होगा तो संरचना बना दीजिएगा, है ना। अब देखना बच्चों, जब क्या होगा आपके पास में कार्बन की वैल्यू क्या रखे हम, 1 रखे, है ना। अब दोनों तरफ देखना है आपके पास में, जैसे कार्बन की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ क्या R है ना, फिर क्या होगा सिंगल बॉन्ड के साथ में यहाँ O रहेगा, यहाँ क्या रहेगा R रहेगा। तो बच्चों जब देखिए यहाँ से क्या रखे, 1 कार्बन रखे, तो यहाँ क्या कंडीशन हो जाएगी कि आपके पास में CH3 है ना, R का मतलब CH3 है, COCH3। तो इसका बच्चों और सूत्र कार्बन की संख्या यहाँ रखेंगे ना, तो C बराबर कितना, N बराबर कितना 1 कार्बन, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ में यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या CH3। तो इसका IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा बच्चों, मेथिल है, क्या है, मेथिल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, तो वो कितना है, थोड़ा सा देखिए यहाँ से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो डायरेक्ट नाम इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। क्या लगाएंगे, ओन लगा रहे थे ना, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोन। तो यहाँ से देखिए आपके पास में यहाँ C है, यहाँ डबल बॉन्ड है, O है, यहाँ C है, तो एक इधर जुड़ जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा आपके पास में, यहाँ था ना, नहीं यहाँ नहीं था, यहाँ था, C था, इधर साइड से जुड़ जाएगा, तो H और इधर भी H ये हो जाएगा। अब देखिए जब N बराबर 2 हो जाए, N बराबर कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो आपके पास में क्या 2 कार्बन रखेंगे, तो इधर इस साइड रखते हैं 2 कार्बन, तो C2H5 हो जाएगा, इधर साइड क्या होगा C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। तो कितना कार्बन में 4 हुआ, तो क्या लिखेंगे यहाँ से ब्यूटेनोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्यूटेनोन। संरचना बनाएंगे 4 कार्बन, 1 2 3 4, है ना। यहाँ किस पर डबल बॉन्ड रखा जाए, सेकंड वाले पे डबल बॉन्ड रखा जाए, यहाँ वाले पे है डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ क्या है, ऐसे 3, यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐसे कंडीशन पे हैं, है ना। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 3 ठो। तो ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में ब्यूटेनोन है। बात को समझ पा रहे ना। इसी का प्रकार से अगर देखिए N बराबर यहाँ 3 हो जाए ना, मतलब कहने का सेंस हम कार्बन 1 ले रहे हैं, यहाँ देखिए है 3, ऐसी बात नहीं है। बट जब हम 1 कार्बन यहाँ लगा रहे हैं, R है ना, तो ये कार्बन तो 2 कार्बन हो जा रहा है ना, तो ये कंडीशन आपके पास में है। अगर N बराबर हम ना के लेके चले तब भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, फिर नीचे 5 आएगा, फिर 6 आएगा, यहाँ ब्यूटेनोन है, फिर पेंटेनोन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हेक्सेनोन हो जाएगा, हेप्टेनोन हो जाएगा, ऑक्टेनोन हो जाएगा। अच्छा धीरे धीरे करके क्या होता चला जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना आप लोग। अब देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा हम लोग इसको मिटाते हैं और एक लास्ट आपके पास में है कार्बोक्सिलिक समूह, उसका परिचय और देखते हैं उसका IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं। फिर देखिए बच्चों, आपके पास में कार्बोक्सिलिक समूह था, तो इसका क्या कहते हैं, इस समूह में कार्बन परमाणु से ऑक्सीजन द्विआबंध द्वारा जुड़ा होता है ना, तथा उसी कार्बन परमाणु से एक OH समूह जुड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक, क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। बच्चों इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 COOH होता है और इसका अनुलग्न क्या होता है, ओइक होता है। क्या होता है बच्चों, ओइक होता है। जैसे बच्चों आपके पास में देखिएगा, यहाँ से हमारे पास कपड़ा मिटा देते हैं इसको, तो फिर देखते हैं कि क्या इसका
आईयूपीएसी नामकरण बच्चों इसका कितना सरल होता है ये आप लोग देखिएगा। मतलब ये सामान्य परिचय क्या है, तो कह रहा है इस समूह में कार्बन परमाणु से ऑक्सीजन परमाणु जो होगा हमारा वो क्या होगा, द्वि आबंध द्वारा जुड़ा होता है तथा उसी कार्बन परमाणु से एक OH समूह जुड़ा होता है ना। उसका फिर कह रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। कह रहा है इस सामान्य सूत्र, इसका क्या होता है, सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है और इसका अनुलग्न क्या होता है, ओइक होता है। अब देखना बच्चों इसको आईयूपीएसी नामकरण इसका जब हम करेंगे तो क्या होता है आपके पास में, है ना। देखिएगा यहां से अगर हम लोग क्या करते हैं इसका आईयूपीएसी नामकरण, बच्चों देखना इसका सामान्य नाम जो होगा गुणों के आधार पर रखा जाएगा। जैसे HCHOOH है तो इसको क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल कहते हैं, है ना। तो वो सब अलग बात हो गई। जैसे बच्चों देखना इसका क्या नामकरण होगा, तो HCOOH, तो बच्चों इसको क्या कहेंगे हम लोग, फार्मिक अम्ल कहते हैं। ये देखिए कार्बन जब एक होता है तब यहाँ से कंडीशन बनती है। अब देखिए यहाँ से इसका आईयूपीएसी नामकरण संरचना, है ना। देखना ये आईयूपीएसी नाम, ये अणुसूत्र हो गया, अणु सूत्र हो गया। अब देखना यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, इधर साइड में आईयूपीएसी नामकरण और इधर क्या हो जाएगा, संरचना। क्या हो जाएगी, संरचना, है ना, संरचना हो जाएगी। अब देखना बच्चों यहाँ से जैसे HCOOH है तो देखना यहाँ से कार्बन केवल कितना एक है तो क्या लिखेंगे, मेथेन, है ना, मेथेन लगाए, है ना, मेथेन लगाए। मेथेन में क्या हो जाएगा, ओइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओइक, तो मेथेनोइक, क्या हो जाएगा, मेथेनोइक। यहाँ संरचना बनाएंगे, C आपके पास में है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसके साथ डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन है। अच्छा देखो तब तो यहाँ लोचा हो गया ना। यहाँ से देखिए ये डबल बॉन्ड इसके साथ में है, यहाँ ये यहाँ ना होकर के यहाँ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इधर साइड हो जाएगा, इधर साइड हो जाएगा, इधर साइड क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ये बॉन्ड बना। अब देखना बच्चों देखिए OH समूह ना, उसी का ये डबल बॉन्ड जुड़ा है, उसी समूह से क्या जुड़ा है, एक OH समूह जुड़ा है। अब देखना बच्चों जब कार्बन की संख्या एक रखते हैं तो कितना हो जाएगा, सामान्य सूत्र इसका क्या होता है, तो आपको पता होगा CnH2n+1 फिर क्या होगा, COOH होता है। अब देखना जब एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा, C, है ना, C1 फिर कितना हो जाएगा, H3 और क्या COOH। अब देखना इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक। क्या हो जाएगा, सॉरी एथेनोइक। क्या हो जाएगा, एथेनोइक। क्या हो जाएगा, एथेनोइक हो जाएगा, है ना। अब देखना बच्चों 2 कार्बन, दोनों कार्बन को लगा देते हैं, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, इसके साथ डबल बॉन्ड ये, उसके साथ ये और इसके साथ ये, है ना। इसके साथ कितने, 3 हाइड्रोजन, ये बंद बन गए, है ना। ये इसकी संरचना हो गई। फिर देखना बच्चों जैसे 3 हो जाए तब क्या हो जाएगा, यहाँ से C2 हो जाएगा और H कितना, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, COOH हो जाएगा। फिर यहाँ 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रोपेनोइक। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनोइक हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ 3 कार्बन, 3 यहाँ देखना ये डबल बॉन्ड के साथ में क्या OH जोड़ देगा, यहाँ 2 कार्बन जोड़ देगा और यहाँ साइड में क्या जोड़ देगा, 2 हाइड्रोजन जोड़ देगा। बात को समझ पा रहे हो ना। तो ये प्रोपेनोइक हो जाएगा। अगर यहीं 3 रखते हैं, ये 3 n बराबर कितना, 3 रखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, COOH हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक। क्या हो जाएगा, क्योंकि कार्बन कितना 3 यहाँ और एक ये 4, तो ब्यूटेनोइक। क्या हो जाएगा, नोइक। तो इसकी संरचना भी वैसे बन जाएगी, 4 कार्बन हो जाएगा ना बच्चों, ऐसे ऐसे करके यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ O, यहाँ H हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि इसका जो पढ़ा है आईयूपीएसी नामकरण आपके हिसाब से, है ना। अब देखना बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि अब पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुणधर्म, है ना। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, मतलब कार्बनिक यौगिक किस किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, इन सब के बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आईयूपीएसी आपकी समाप्त होती, कुछ खास नहीं था इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है ना। चलिएगा देखते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग करेंगे क्या, कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी, सॉरी कार्बनिक यौगिक का रासायनिक क्या गुणधर्म देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं आप लोग। तो देखिए बच्चों इन दिनों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कह रहे हैं यहाँ से कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुणधर्म, है ना। कार्बनिक यौगिक को क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं बच्चों। देखना हम लोगों ने क्या किया था, आईयूपीएसी नामकरण समाप्त करते हुए, कार्बन का परिचय समाप्त करते हुए अब इस कार्बन के रासायनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो जो कह रहा है कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, ईंधन होते हैं। बात सही है, जो ज्यादा से ज्यादा कार्बनिक यौगिक होते हैं हमारे पास में वो कैसे होते हैं, ईंधन होते हैं। मतलब क्या होते हैं, ईंधन, है ना। कह रहे हैं जब इन्हें हम वायु की अधिक मात्रा में जलाते हैं तो ऊष्मा प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड
उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? दहन की अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों थोड़ा समझना, जैसे क्या है आपके पास में कार्बन है और प्लस का क्या है? ऑक्सीजन है। जब इसे हम गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? उष्मा मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? प्रकाश मिलेगा। फिर आपके पास में जैसे क्या है? मेथेन है। यहाँ क्या है? मेथेन है। मेथेन को हम कार्बन की ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में गर्म करते हैं तो क्या मिलेगा आपके पास में? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? जल मिलेगा, फिर क्या आपके पास में? उष्मा प्लस प्रकाश निकल के समझ आ रहा है ना। अब देखना, जैसे अगर यहीं से हम क्या करें कि यहाँ से कर दे एक और रिएक्शन ले लेते हैं CH3 है ना, ऐसे CH3 CH2, यहाँ क्या कर दे OH और इसको क्या कर दे O2 की प्रेजेंस में जलाएं है ना, ऐसे करके। तो यहाँ रिएक्शन में क्या मिलेगा आपके पास में? यहाँ से मिलेगा CO2 प्लस का क्या? H2O और प्लस का क्या? फिर उष्मा है ना, फिर क्या मिलेगा? प्लस प्रकाश। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? ये चीजें आपके पास में निकल के आएंगे। यदि इसको संतुलित करना है तो देखो यहाँ से 3 2 5 1 6, तो यहाँ क्या कर दीजिएगा? 6, ये 3 कर दीजिएगा ना, ये 3 है ना। ऑक्सीजन कितना हुआ? ये कितना हुआ? 1 और 2 दूना 4, 4 1 5 हुआ। यहाँ कितना? 2 और 3 5। बात को समझ पा रहे ना? तो ये रिएक्शन था। अच्छा बच्चों एक चीज और लिख लीजिएगा यहीं से, इसको मिटा करके, क्या कि जो दहन की अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होती है। क्या लिख देते हैं नोट पॉइंट में? इसको मिटा के हम लोग लिख देते हैं कि दहन की अभिक्रियाएं इसको लिख लीजिएगा आप लोग, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर यहीं लिख देते हैं। नोट पॉइंट में आपके पास में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दहन की अभिक्रियाएं, लिखना दहन की अभिक्रिया, क्या? अभिक्रिया, दहन की अभिक्रिया क्या होती है आपके पास में? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। क्या होती है? अभिक्रिया होती है। बात को समझ पा रहे हैं ना? क्या लिख देंगे कि दहन की अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। इस बात को समझ पा रहे हैं ना? अब देखना बच्चों, ये तो पहली रासायनिक अभिक्रिया थी। कौन सी थी? दहन की अभिक्रिया। अब हम लोग क्या करते हैं? दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को, इसको क्या करते हैं? पढ़ेंगे, यानी इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो चलिएगा देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं हम लोग क्या दूसरी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ से आपके पास में ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। अच्छा देखना बच्चों, ऑक्सीकरण कक्षा 11 या 9 में आप लोग ने पढ़ा होगा, 10 में पढ़ा होगा कि क्या होता है जिसमें हाइड्रोजन की कमी और क्या होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वो वाला। बट यहाँ क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो कह रहे हैं जब हम किसी कार्बनिक यौगिक की ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? जल मिलेगा है ना, कुछ मात्रा में जल मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? सॉरी बच्चों, कुछ मात्रा में जल मिलेगा, उसके बाद फिर क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे? योगात्मक अभिक्रिया देखते हैं। योगात्मक अभिक्रिया इसी को बोलते हैं क्या? संकलन की अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया या संकलन की अभिक्रिया क्या होती है? चलिएगा उसे हम देखते हैं ना। तो कार्बनिक यौगिक हमारा क्या करता है कि योगात्मक की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? संकलन की अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि ये क्या लिखेंगे? योगात्मक या संकलन की अभिक्रिया। तीसरी रिएक्शन आपके पास में आती है योगात्मक या संकलन। क्या? संकलन, ये संकलन यहाँ होगा, संकलन की अभिक्रिया। क्या? अभिक्रिया। बात को समझ पा रहे हैं ना? योगात्मक या संकलन की अभिक्रिया बच्चों क्या होता है ना। तो देखिएगा आपके पास में योगात्मक या संकलन की अभिक्रिया क्या कहते हैं। तो कहेंगे जब कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या कहेंगे कि जब कोई असंतृप्त यौगिक किसी कार्बनिक यौगिक होगा ना, तो क्या लिखेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी अन्य यौगिक के साथ मिलकर जुड़कर या मिलकर, क्या? जुड़कर किसी भी प्रकार का
उत्पाद देता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? आपके पास में योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बात थी आपके पास में। क्या कह रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी अन्य यौगिक के साथ जुड़कर किसी भी प्रकार का रासायनिक उत्पाद देता हो। अब देखिएगा, मिटा दे इसको ना, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखिए बच्चों, यहाँ से आपके पास जैसे मान लेते हैं एथीन आपके पास में है। क्या है? एथीन है। कार्बनिक यौगिक की होता है? हाँ होता है। जैसे क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। प्लस का यहाँ अगर हाइड्रोजन लगा दें और इसको क्या रख दें कि आपके पास में निकेल उत्प्रेरक दे। क्या रख दें? निकेल उत्प्रेरक रख दें। क्या रख दें? उत्प्रेरक रख दें। तो बच्चों देखना ये क्या होता है आपके पास में, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, एक इसके साथ जुड़ जाएगा तो बनाएगा क्या? CH3 ये बनाता है। मतलब क्या होता है? एल्केन हो जाता है कि नहीं? ये क्या है? एल्केन है। अगर देखा जाए तो एथेन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एथेन। क्या होता है? एथेन। बच्चों ये क्या है आपके पास में? एथीन। अब देखना बच्चों ये अच्छा, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, बट इसका एक पर्सनल नाम होता है। क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण। क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। बात को समझ पा रहे ना? तो क्या कह रहा है कि आपके पास में इसके रिएक्शन को लेकर जब एथीन की अभिक्रिया क्या कराते हैं? हाइड्रोजन गैस के साथ में निकेल उत्प्रेरक के साथ कराते हैं तो हमें एथेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। ये बात को समझ पाए कि नहीं? चलिएगा बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं? योगात्मक अभिक्रिया करने के बाद हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। क्या करते हैं? प्रतिस्थापन की अभिक्रिया को समझते हैं। चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। बच्चों आपके पास में क्या है? प्रतिस्थापन की अभिक्रिया क्या होती है? प्रतिस्थापन। बच्चों देखना, प्रतिस्थापन की अभिक्रिया हम लोग क्या पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्रतिस्थापन की अभिक्रिया होती क्या है? तो लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि आपके पास में कोई विशेष यौगिक है। कौन सा है? कार्बनिक यौगिक है ना? क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो क्या कहेंगे कि वे अभिक्रिया है जिनमें क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। चलो बच्चों इसको लिखते हैं कि क्या लिखेंगे? वे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है ना, वे अभिक्रिया जिनमें क्या लिखेंगे? वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रिया तो पहले लिखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन जिनमें एक या वे अभिक्रिया है जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन किसी अन्य परमाणु या प्रतिस्थापित समूह द्वारा, प्रतिस्थापित कह सकते हो, फिर क्रियात्मक भी कह सकते हो ना, प्रतिस्थापित समूह या क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो या बाहर निकल जाता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को
हम क्या कहते हैं, आपके पास में कहते हैं प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात को समझ पा रहे हो ना। कह रहा वे अभिक्रिया है जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन किसी अन्य परमाणु या प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह द्वारा बाहर निकल जाता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास में क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन की अभिक्रिया कहलाती है। कैसी अभिक्रिया कहलाएगी, प्रतिस्थापन की अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे बच्चों अगर देखा जाए आपके पास में तो क्या है, आपके पास में यहाँ से देख लेते हैं, क्लोरीन है, मेथिल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो HCl बाहर निकल जाता है। बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिए इसको देख लेते हैं ना। जैसे देखिएगा यहाँ से ये क्या है, इसको मिटाते हैं, फिर बच्चों हम क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिएगा इसको मिटा देते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल देखिए बच्चों। जैसे आपके पास में क्या है, मेथेन है, CH4 है, अगर ये रिएक्शन कर ले क्लोरीन के साथ में तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में, ये देखना एक दो रख लेते हैं, क्लोरीन 2 रख लेते हैं, तो एक क्लोरीन इसके साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा तो क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ बन जाएगा Cl। जैसे बच्चों यहीं से फिर से लेते हैं, आपके पास में क्या, इसको लेते हैं CH3 और यहाँ रखते हैं Cl प्लस का Cl2 के साथ फिर रिएक्शन कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति, किसकी प्रेजेंस, प्रकाश, है ना, प्रकाश की उपस्थिति, यहाँ भी रख लेते हैं प्रकाश। जब रखेंगे तो बच्चों फिर से ये क्लोरीन यहाँ जाएगा तो हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा तो यहाँ CH2 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हो ना। फिर से इसे रिएक्शन करा देते हैं CH2, है ना, और यहाँ से क्या निकलेगा, इधर भी HCl है, इधर भी HCl है ना। जैसे बच्चों एक बार फिर से रिएक्शन कराते हैं, CHCl2 है प्लस का फिर क्लोरीन लेते हैं, है ना, तो यहाँ से फिर प्रकाश प्रेजेंस, क्या, प्रकाश की उपस्थिति रखते हैं। अब देखना बच्चों ये फिर क्या बना लेगा, CH बनाएगा, यहाँ Cl3 बनाएगा प्लस का HCl निकलेगा। ये सब कैसी अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, और ढेर सारी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो और ढेर सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों ये था आपके पास में रासायनिक गुणधर्म। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ विशेष यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिक जैसे क्या होता है, एथेनॉल होता है, अल्कोहल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ये सब बनते कैसे, है ना, अगर बन गए तो ये किसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करके क्या देते हैं, है ना, किसके प्रेजेंस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, किसके प्रेजेंस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेंगे, इन सब बातों को हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे। तो चलिएगा बच्चों इसको देख लीजिएगा, आप लोग मिटा देते हैं, फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, कुछ कार्बनिक यौगिक को परिचय, है ना, कुछ कार्बनिक यौगिकों के परिचय और उसका बनाने की विधि। बात तो समझ। देखिए बच्चों आपके पास में क्या है, कह रहा है कि एल्कोहल या इथेनॉल का परिचय आपके पास में और इसकी बनाने की विधि क्या होती है। तो देखिए बच्चों एथिल एल्कोहल का अल्पेशी नामकरण क्या होता है, एथेनॉल होता है, और कह रहा है इसका सामान्य सूत्र C2H5OH होता है ना। कह रहा है बनाने की विधि में हम सबसे पहले प्रयोग करते हैं किण्वन विधि, है ना, ये सबसे पुरानी विधि मानी जाती है बच्चों। शराब जिसको बोलते हैं ना आप लोग, एथेनॉल को हम शराब के नाम से जानते हैं, दारू जिसको बोलते हैं जी भाई हिंदी शुद्ध भाषा में। तो फिर कह रहा है कि यह सबसे पुरानी विधि होती है, कौन सी, किण्वन वाली विधि। इसमें क्या करते हैं, सड़ा के बनाते हैं ना। तो क्या कह रहा है कि यह सबसे पुरानी विधि होती है, इस विधि में हम स्टार्च एवं शर्करा को किण्वन की अभिक्रिया द्वारा बनाते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले क्या लेते हैं, ये आपके पास में स्टार्च है, इसकी जल की अधिक मात्रा थोड़ी सी लेते हैं, डायस्टेज अभिकर्मक या एंजाइम की उपस्थिति में क्या करते हैं, हमको मिलता है वहां से क्या मिलता है, स्टार्च मिल जाता है। स्टार्च की रिएक्शन हम क्या, स्टार्च को हम चीनी के नाम जानते हैं, यानी ये क्या स्टार्च है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं जब डायस्टेज ईस्ट की उपस्थिति में, तो हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है बच्चों, और इसी ग्लूकोज की अभिक्रिया जब हम क्या कराते हैं, जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब देखना बच्चों ये तो था। अब देखना एक रिएक्शन और आती है आपके पास में कि शर्करा से कैसे, जैसे गन्ने के रस से बनाते हैं ना, तो शर्करा क्या होती है, C12H22O11 होती है, इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं। देखिए बच्चों आपके पास में क्या है, यहाँ से देखिएगा एक और है कि किण्वन की अभिक्रिया द्वारा ही हम कैसे बनाएंगे अल्कोहल को, है ना। तो देखिए बोल रहा है कि जब हमारे पास में होता है शर्करा, है ना, शर्करा होती है, उसका हम क्या करते हैं, इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में क्या करते हैं, अभिक्रिया करा देते हैं। क्या कर देते हैं, अभिक्रिया करा देते हैं किण्वन वाली। देखो जैसे आपके पास में है तो यहाँ से क्या शर्करा द्वारा, है ना, शर्करा। अब देखना बच्चों यहाँ से C12H22O11, है ना, यहाँ से N कर देना तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम, प्लस H2O है, इसकी रिएक्शन करा दो क्या, इन्वर्टेस, क्या, इन्वर्टेस, है ना, इसकी रिएक्शन कराओगे इसके साथ में तो क्या मिलेगा, N मिलेगा, C6H12O6 मिलेगा आपको, है ना।
अब ये प्राप्त है ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिल जाता है, यानी N है तो यहाँ क्या कर देना 2 है ना, ये 2 हो जाएगा, यहाँ से कर दो, जाने दो, है ना। अब ये मिला, फिर आपके पास में क्या होता है, आपने इसी की रिएक्शन करा दी, C6H12O6 की रिएक्शन करा दी, यहाँ किसके साथ करा दी, आपने करा दिया जाइमेस की प्रेजेंस में, क्या, जाइमेस और ईस्ट की उपस्थिति में, जाइमेस और क्या है, ईस्ट, है ना, ईस्ट की प्रेजेंस में करा दिया, तो हमको क्या मिलेगा आपके पास में C6 मिले, सॉरी C2H5OH और फिर का प्लस मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा, 2 ठो निकलेगा। ये था आपके पास में, क्या था कि शर्करा के किण्वन द्वारा हम क्या करते हैं, एथेनॉल को कैसे प्राप्त करते हैं। तो यही बच्चों आपका क्या है, एथेनॉल है। बात को समझ पा रहे ना, एथेनॉल को हम लोगों ने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म को पढ़ेंगे। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों कि एथेनॉल का भौतिक गुण क्या होता है और इसका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है।